तो जैसे कि आपको मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि लूसीफर जो है वो 5 ऐसे बीइंग्स को ढूंढता है हर यूनिवर्स के विलन्स को जो कि अपने इविल ग्रैंड प्रीस्ट को जिंदा करने की कोशिश कर सकें। तो वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल हर्ष हब में। तो मैं लेकर आ चुका हूँ आपके लिए फिक्शन वॉर का सीजन 2 का एपिसोड 2। अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, मैंने रिसेंटली ही पोस्ट किया था। देन आज हम करने वाले हैं एपिसोड 2। तो अगर आपको एपिसोड 1 या एपिसोड 2 पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना एंड प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कराना, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर भर देना। तो हाँ, स्टार्ट करते हैं आज की ऑसम वीडियो। तो यस गाइस, अपना लूसीफर जो है वो थैनोस जो थैनोस और डार्कसाइड होते हैं वो ये सुनकर डर जाते हैं कि लूसीफर ने उनके साथ धोखा किया, और लूसीफर यही करता है। सबसे पहले लूसीफर सिर्फ अपने 2 मिनटों की पावर से अपने कागोया, आइजन, गैलेक्टस को अपने पास टेलीपोर्ट कर लेता है और वो तीनों को हरा जाते हैं। पर अपना लूसीफर बिना किसी टाइम का वेस्ट की उन तीनों को जान से मार डालता है एंड उनकी पावर को अपने एक हाथ में एब्जॉर्ब करता है। एंड दूसरी साइड वो थैनोस और डार्कसाइड को भी एक एक अपने एक ब्लास्ट में डिस्ट्रॉय कर देता है, उनकी पावर को भी अपने एक हाथ में लाता है और अपनी पावर को वो एक तरह कंबाइन करता है और ग्रैंड प्रीस्ट को जिंदा करता है। तभी अपनी दूसरी तरफ सीन दिखाया जाता है कि ब्रोली जो है वो भी थोड़ी सी रेस्ट कर रहा है, पर ब्रोली के अंदर अल्फा ड्रैगन आर्कोन की पर्सनैलिटी अचानक से ब्रोली के सामने आ जाती है और ब्रोली को कहती है, ब्रोली तुम क्या हो, एक साइयन, एक ह्यूमन या फिर एक एनिमल? तुम हो क्या? तुम्हारे पास इतनी सारी पावर्स है मेरी, तुम चाहे तो एक ही पल में सारे के सारे यूनिवर्स एंड मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ये गोकू ग्रैंड प्रीस्ट तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। तुम एक बार, सिर्फ एक बार अपनी पावर का कंट्रोल मुझको देकर देखो, मैं तुम्हें इस पूरे के पूरे मल्टीवर्स ओमनीवर्स का किंग बना दूंगा और तुम होगे यहाँ के सबसे पावरफुल बीइंग। ये सब तुम्हें धोखा दे रहे हैं, ये सब तुम्हारी पावर को लेना चाहते हैं। ब्रोली भी थोड़ा थोड़ा अल्फा ड्रैगन आर्कोन की पावर में आता है। तभी वहाँ पे गोकू आता है और कहता है, ब्रोली चलो ट्रेनिंग करने चलते हैं, अगर तुम्हें ट्रेनिंग में थोड़ी थकान होगी तो तुम अभी थोड़ा आराम और कर सकते हो। ब्रोली की और गोकू की आवाज़ सुन के ब्रोली थोड़ा सा होश में आता है और कहता है, हाँ हाँ गोकू, मैंने आराम कर लिया, चलो फिर से ट्रेनिंग करते हैं। एंड ब्रोली ट्रेनिंग करने जाता है। हर यूनिवर्स में शांति मची होती है, पर सबको क्या पता था कि वो शांति जल्दी ही भंग होने वाली है, क्योंकि अब अल्फा ड्रैगन आर्कोन की पावर का मिसयूज़ होने वाला था, क्योंकि लूसीफर ने इविल ग्रैंड प्रीस्ट को जिंदा कर दिया था। एंड इविल ग्रैंड प्रीस्ट जिंदा होता है और कहता है, किसने मुझे जिंदा किया? और वो लूसीफर को देख के कहता है, लूसीफर मुझको पता है, गॉड ऑफ इविल लूसीफर। और वो लूसीफर से हाथ मिलाता है और कहता है, अब से हमारा एक ही मिशन है, जो कि है अल्फा ड्रैगन आर्कोन की पावर को उस ब्रोली से छीनना, और उस पावर को मैं तुम में डाल दूंगा और तुम्हें मैं एक किंग बना दूंगा और मैं तुम्हारा सर्व करूंगा, क्योंकि मैंने एक कसम खाई थी, मैं कभी भी उस पावर को अपने अंदर नहीं लूँगा और जिसके अंदर भी वो पावर होगी मैं उसका गुलाम बना रहूँगा। पर मैं ब्रोली का गुलाम नहीं बनना चाहता, मैं उनका गुलाम नहीं बनना चाहता, क्योंकि अगर मैं वहाँ गया तो ग्रैंड प्रीस्ट मुझको जान से मारेगा। इसलिए हमें एक बहुत ख़तरनाक प्लान बनाना होगा जिससे हम उस पावर को अनलीश कर सकें। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम अलग अलग यूनिवर्स से कोई 5-6 वॉरियर इकट्ठे करते हैं और उनको ब्रोली के पास भेजते हैं और देखते हैं कि आप वो ब्रोली को ला पाते हैं। पर लूसीफर कहता है, हाँ हाँ ठीक है, मैं अभी एट ए टाइम अभी कुछ वॉरियर्स का नाम सोचता हूँ एंड उसे यहीं पर ला देता हूँ। कौन कौन लाए? सबसे पहला अपना ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि मुझको पता है तुम्हें किसे लाना चाहिए। सबसे पहला तुम मार्वल यूनिवर्स से एक बहुत ही पावरफुल बीइंग है, अमातासु काबुशी, उसे बुलाओ, वो बहुत ही खतरनाक है, ईविल है। डीसी यूनिवर्स से तुम, डीसी यूनिवर्स नहीं, अपने बहुत यूनिवर्स के कुछ ऐसे वॉरियर्स होते हैं। अब फिर अपना ईविल ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, रुको लूसीफर, तुम्हें और किसी बंदों को लाने की ज़रूरत नहीं, इस अमातासु काबुशी को ही हम इतनी पावर दे देते हैं कि यही ब्रोली को मार कर, पर तुम्हें क्या लगता है क्या वो ब्रोली को हरा पाएगा? पर लूसीफर कहता है, यकीन करो, यकीन पे तो पूरी दुनिया कायम है। तो वो मीकाबुशी को अपने उस ब्रोली के पास भेज देते हैं। जैसे ही मीकाबुशी वहाँ जाता है वो देखता है कि वो ट्रेनिंग कर रहा है और वो थोड़ा सा इंतज़ार करता है। जैसे ही गोकू और वेजिटा वहाँ से निकल जाते हैं और ब्रोली थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए बैठता है, तभी से अमातासु काबुशी एक बहुत ही बड़ा जाइंट बॉल क्रिएट करता है और ब्रोली के ऊपर दे मारता है। ब्रोली उस बॉल से डॉज करता है, पर तभी अमातासु काबुशी उसके पेट पर अपना हाथ को खोप देता है और उसकी पीठ से बाहर निकालता है और
अल्फा ड्रैगन आर्कॉन की पावर को सेंस करता है। पर तभी अल्फा ड्रैगन आर्कॉन ब्रोली के अंदर से जागने लगता है और अल्फा ड्रैगन आर्कॉन मतलब जो अपना ब्रोली है वो अल्फा ड्रैगन आर्कॉन के रूप में आने लगता है और पूरा का पूरा वो अल्फा ड्रैगन आर्कॉन बन जाता है। और अल्फा ड्रैगन आर्कॉन मिकाबुशी से कहता है, तुमने मुझको हाथ लगाने की हिम्मत भी कैसे की, एक सड़े हुए कीड़े। ये सुनकर मिकाबुशी थर थर कांपने लगता है कि अल्फा ड्रैगन आर्कॉन बहुत ही खतरनाक था। और अल्फा ड्रैगन आर्कॉन एक ही पंच मिकाबुशी के मुंह पर मारता है और मिकाबुशी दूर जाके करता है। पर मिकाबुशी के पास भी लूसीफर और इविल ग्रैंड विच की पावर होती है, तो वो अपनी जान का बिना परवाह किए अल्फा ड्रैगन आर्कॉन से लड़ने लगता है और एक ज़ोरदार किक अल्फा ड्रैगन आर्कॉन के ऊपर फायर करता है। पर अल्फा ड्रैगन आर्कॉन उस किक से बचता है और अमातोसु मिकाबुशी के दोनों मुंह को पकड़ लेता है और उसे चीरने की कोशिश करता है। पर मिकाबुशी अपनी एक बहुत ही मुंह से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करता है जिससे अल्फा ड्रैगन आर्कॉन को थोड़ा सा झटका लगता है। पर तभी अल्फा ड्रैगन आर्कॉन कहता है कि तुम मुझे इसलिए रोक पा रहे हो कि अभी मेरे पास मेरी सिर्फ 10 से 20% पावर है, मैं अपनी फुल पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर करता होता तो मैं तुम्हें कब का मार चुका होता। तभी अमातोसु मिकाबुशी अल्फा ड्रैगन आर्कॉन के मुंह को पकड़ लेता है और उसके मुंह पर खींचकर पंच मारता है। तभी वहाँ पर गोकू और वेजिटा आ जाते हैं और वो भी अमातोसु मिकाबुशी से लड़ने लगते हैं, पर वो भी कुछ पावर में नहीं होते। पर तभी गोकू अपनी सुपर से इन्फिनिटी फॉर्म में पता नहीं कैसे आ जाता है और एक ही की ब्लास्ट में वो अमातोसु मिकाबुशी का खेल ख़त्म कर देता है। पर तभी वहाँ पर लूसीफर आ जाता है और लूसीफर कहता है कि मुझको पता था इस कीड़े से कुछ नहीं होने वाला, अब मुझको अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करना ही होगा। ब्रोली यही कहकर ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस आज का एपिसोड इतना ही था। अगर आपको एपिसोड पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर देना। देन मिलेंगे ऐसी ऑसम सी वीडियो के साथ। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।